बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, आज जो है 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में भारत ने भारतीय फ़ौज लगाकर कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है और आइनी तरमीम करके भारत ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था 2019 5 अगस्त को। तो आज 1 साल मुकम्मल होने पर उसी सिलसिले में पाकिस्तान भर में जो है यौम इस्तिसाल कश्मीरियों से अज़हार यकजहती के लिए मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी में मुस्लिम लीग नून ने आज लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया है, रैली निकाली है, जिसकी क़यादत जो है वो मुस्लिम लीग नून की लाहौर की क़यादत जो है मुख्तलिफ जो लीडरशिप है उन्होंने की है और एहतजाज भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है कश्मीरियों के लिए वो देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मेरे कब में ये एहतजाज जो है वो हो रहा है, जिसमें जो है ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर मौजूद है और दीगर जो लीडरशिप है वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, लीगी कारकुन से बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का इस वक्त कश्मीरियों के हवाले से मौक़िफ़ क्या है और जो लीगी वर्कर्स हैं वो किस तरह सोचते हैं कि कश्मीर कैसे आज़ाद होगा, ये कम अज़ कम जो है जम्मू जो कश्मीर है उनसे कर्फ्यू कैसे उठेगा। आइए मौजूद है दीगर वर्कर्स, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है आपका? शाह जी, क्या मौक़िफ़ है आपका कश्मीर के हवाले से? सारा हमारा मौक़िफ़ तो एक ही है कि जब तक मुल्क के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ना होगी ये इशू होते रहेंगे। एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के होने की वजह से आज इंडिया की ये जरूरत बढ़ गई है तो वो कश्मीर का नक्शा जो है वो शो करना शुरू हो गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जरूरत नहीं थी, वजह क्या थी? तो उसके पीछे आवाम थी, एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था और उनकी जरूरत नहीं होती थी तो इस तरह की हरकतें करें। जब से ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई है इस तरह की हरकतें जो है वो हो रही हैं। तो नवाज शरीफ की हुकूमत में क्यों नहीं कश्मीर आज़ाद हुआ? 30 साल हुकूमत की है। नवाज शरीफ की हुकूमत में किसी की जरूरत नहीं थी। ये जो उन्होंने अपना पहले वो चेंज किया, कश्मीर का सिस्टम जो चेंज किया, किसी की जरूरत नहीं थी। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी था जिसकी हुकूमत के अंदर कश्मीरियों की आवाज़ उठाएगी, वो क़ौम मुत्तहिदा के अंदर उठाएगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो खुद कश्मीरी है, उसने तो कश्मीर की आवाज़ उठानी है। तो ये सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज़ाद को जाता है कि उसने कश्मीर का को मजबूत किया। चले, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहेंगे सर, कश्मीरियों पे कम अज़ कम कर्फ्यू तो उठना चाहिए, 1 साल हो गया कर्फ्यू लगा हुआ है। पहली बात ये आपने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने कश्मीर को आज़ाद क्यों नहीं करवाया, तो आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान जब वाजपेयी आया था तो वहाँ पे तय हो गया था कि अब कश्मीर को एक हैसियत दी जाएगी। अगर मोहम्मद नवाज की हुकूमत 99 में ना जाती तो हमें यकीन है कि कश्मीर आज आज़ाद होता, खुद मुख्तार मुल्क होता। अब जबकि आप देखें जो कश्मीर के हालात चाह रहे हैं, 1 साल हो गया वहाँ पे कर्फ्यू चाह रहा है, ये एक गैर मुंतखब हुकूमत है। हम ये समझते हैं कि जो लाने वाली हैं इसको जिस तरीके से लेकर आए हैं और ये पाकिस्तान को तभी तरक्की करेगा जब यहाँ पे पाकिस्तान के हमदर्द और मुहब्बे वतन लोग आएंगे। इमरान खान साहब ने वो समझते हैं कि कश्मीर रोड का नाम बदल कर श्रीनगर रख दिया जाएगा और नक्शे में ये किताबी तौर पर नक्शा बना दिया जाएगा। भाई आप जो कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की खैर मनाएं, ये जो कुछ कर रहे हैं वो आज मोदी जी है वो आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने की सोच। आज़ाद कश्मीर तो महफूज है हमारे पास भाई, ये गानों से नहीं महफूज होगा। अच्छा, आप गाने तैयार करते हैं, नक्शे तैयार करते हैं, ये बज़ौर शमशीर आज़ाद होगा। जब तक आप में जहाद का अंसर नहीं होगा, आप में जरूरत नहीं होगी, आप दुनिया के सामने बातें नहीं कर सकते। जो वज़ीर आज़म का लोग ये तारीफ करते हैं तकरीर कैसी करता है, भाई तकरीरों से आज़ाद होना है, इसने इनकलाब से आज़ाद होगा। भाई वो लोग लेके आए जब पाकिस्तान के हमदर्द लोग हैं, जब मुंतखब हुकूमतें हैं, वही इसको आज़ाद करवाएं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून जो है वो प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एक रैली निकाल रही है और इस रैली का मकसद वही है कि यौम इस्तिसाल जो आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए, इस हवाले से है। और ख्वाजा इमरान नज़ीर जो बड़े एक्टिव कारकुन है मुस्लिम लीग नून के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, कोरोना ने तो रैली एहतजाज बंद करा दिए, लेकिन क्या वजह थी कि आज मजबूर हो गया आप निकलने पे? देखें, बात यह है कि आज कश्मीरियों के लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल होने को है और वो हमारे हुक्मरानों ने बड़ी ज़बरदस्त जोशीली तकरीर फरमाई थी और उसके बाद कल उन्होंने एक लकीर डाल के कश्मीर हासिल कर लिया है। और मैंने सुना है कि ट्रंप ने हंगामी मीटिंग बुला ली है कि इसी तरह कहीं इमरान साहब अमेरिका हासिल ना कर लें, अपने नक्शे में ना शामिल कर लें, तो भाई ड्रामेबाजियों से कश्मीर नहीं मिलना। वाकई मीटिंग बुला ली है या तनकीद कर रहे हैं? मैं तो एक मजाक ये बात कर रहा हूँ कि हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। कश्मीरियों को ड्रामेबाजी की नहीं, प्रैक्टिकल मदद की जरूरत है और ये प्रैक्टिकली 0/0 है। और ट्रंप साहब को तो अब डर लग गया कि कहीं ये ना हो इमरान खान कल को कश्मीर के साथ अमेरिका भी अपने नक्शे में शामिल कर ले तो नक्शे की लकीर खींचने से कश्मीर नहीं मिलेगा, हिम्मत करने से मिलेगा, ये ड्रामेबाजी खत्म करने से मिलेगा। और मैं
दावे से ये बात कह सकता हूँ कि जो हिम्मत नवाज शरीफ ने की थी, दुश्मन चल के आता था आपके घर में, और आज आप तरले लेते हैं, मिस कॉलें मारते हैं, आपका फोन वो नहीं उठाते। तो नवाज शरीफ जैसी हिम्मत लेकर आए, फिर कश्मीर की बात करें। अच्छा ख्वाजा साहब, इमरान खान ने कहा कि हमने डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। अब नक्शे के ऊपर तो अगर उन्होंने डिजिटल पाकिस्तान का नक्शा नया बना दिया है तो आप उसको सही नहीं तस्लीम करते? देखिए ये तमाशे हैं और ये बेवकूफ़ियाँ हैं, और आलमी सतह पर ऐसी बेवकूफ़ियों के ऊपर जो है वो जग हसाई होती है। प्रैक्टिकल काम करें, अपने डेकोरम को सामने रखते हुए काम करें, जिस तरह से कश्मीर लेने चाहिए उस तरह से बात करें। आप प्रैक्टिकली तो कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, बूथी का यार आप नवाज शरीफ को कहते थे, हरकतें आपकी जो है वो सारी दुनिया देख रही है। उस तकरीर के बाद कख नहीं किया इमरान खान साहब ने, कोई प्रैक्टिकल काम किया तो बता दें। कश्मीरियों को हमारी मदद की जरूरत है, कश्मीरियों को हमारे ड्रामों की जरूरत नहीं है, तो हमें ड्रामे से आगे जाना पड़ेगा, कश्मीरियों की अमली मदद। 70-80 सालों से कुछ नहीं हो सका, अब आप कैसे उम्मीद लगा ली कि कुछ होने जा रहा है? पुराना पाकिस्तान कई हुकूमतें आई ना, आपकी हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आप पीटीआई की हुकूमत आई, अमली इक़दाम क्या है? इस मुल्क में अमली तौर पे ज्यादातर हिस्सा जो है वो आमरों के पास रहा है, और बहुत कम हिस्सा जमहूरी हुकूमतों के पास रहा है। जमहूरी हुकूमतें जब होती थी तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर चल के आया करते थे। जब आमराना हुकूमतें होती हैं तो आप वहाँ जाके बैठे रहते हैं, जैसे मुशर्रफ बैठा रहा था आगरा में, और उसके वाजपेयी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई थी। तो हम आज भी ये कहते हैं कि जमहूरी हुक्मरान जो नवाज शरीफ जैसा हुक्मरान हो, उसी में ये गट्स है कि वो कश्मीर ले। क्या ये अच्छा ना होता अगर हुकूमत जो है माल रोड पे एहतजाज कर रही है इज़हार यकजहती के लिए, तो अपोजिशन की जमातें साथ खड़ी होती? हमने ऑन रिकॉर्ड पिछली दफा भी कहा था और आज भी कहा है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमें डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने कहा कि ये हुकूमत ने करना है, आप यहाँ नहीं कर सकते। पिछली दफा भी हमें, आपको पता, 5 फरवरी को उन्होंने परे धकेल दिया था, और आज भी परे धकेल दिया। हम यही तो कहते हैं, अपोजिशन को कोई दावतनामा नहीं आया, बिल्कुल कोई दावतनामा नहीं आया, और हम तो ये कहते हैं कि वो हुक्मरान जो कौम में नफाक के बीज बोने की बजाय कौम को मुत्तहिद करे, वो हुक्मरान कश्मीर ले सकता है। जब हमारा दौर था 5 फरवरी को तमाम पार्टियां एक ही जगह कैंप लगाती थी, और आज ऑपोजिशन के कैंप लगाता है और हुकूमत के कैंप लगाता है। अब इसका अमली इकदाम क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन क्या है? देखें रैलियां कई सालों से निकल रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, जो मर्जी हुकूमत आई, कोई अमली तौर पे कोई अगले 10-20 सालों में कोई नजर आ रहा है हाल इसका? देखें बात है कि आप अपने आप को पहले मजबूत करें। जब आप अपनी जीडीपी को 5.8 से -40 पे लाएंगे, जब आप अपने रुपए को टके से भी सस्ता कर देंगे, जब अफगानी करेंसी आपसे ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी, तो किस कश्मीर की आप बात करते हैं? आप अपने आप को तगड़ा करें, मजबूत करें, फिर आप कश्मीर लेने की बात। नवाज शरीफ साहब भी कश्मीरी थे, उन्होंने कश्मीर के लिए जो है वो समझते थे हालात। प्रैक्टिकल काम मियां नवाज शरीफ ने किए, जो आपको याद होगा, मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ कि जब वाजपेयी चल के आया और मीनार पाकिस्तान पे हमारे दुश्मन ने कहा कि मैं आपको तस्लीम करता हूँ, वो वक्त था कश्मीर लेने का। और जब 12 अक्टूबर आ गई, जब आमरों ने कब्जा कर लिया, जब आप प्रैक्टिकल काम करने के नजदीक होते हैं तो आमर कब्जा कर लेते हैं, तो फिर आपको तमाम हकीकतें समझनी चाहिए। साहब आपको कितने साल हो गए हैं सियासत करते? मुझे भाई 28 साल 28 साल हो गए। 28 साल अपने सियासी कैरियर के हवाले से तजर्बे की बुनियाद पे बता दें, अगले कुछ सालों में आपको कश्मीर जो है आज़ाद होता नजर आ रहा है? ये नारा लगता है कि कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, इस बात की मुझे जरा समझा दें। देखें बात यह है, पाकिस्तान जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करेगा, अपनी इकोनॉमी को तगड़ा नहीं करेगा, वही नवाज शरीफ कहते हैं, उस वक्त तक आप कश्मीर नहीं ले सकते। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। लीगी वर्कर्स मौजूद हैं, कारकुन मौजूद हैं, जो कश्मीर के हाथ में जो है वो योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से इन्होंने जो है वो चार्ट उठाए हुए हैं यहाँ पे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कि किस सिलसिले में आप आए हैं? कश्मीर आज़ाद करवाने आए हैं, योम इस्तेसाल मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे जो कश्मीर का सौदा किया है ये हमें नामंजूर है, और इंशाल्लाह जो है हम कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे। किसने सौदा किया? हमारी गवर्नमेंट ने सौदा किया, और क्या किया है? सन्यासी ने किया, इस सन्यासी ने किया सर। कैसे? आपके पास सबूत है कोई? सर सबूत आजकल किसी ने किसी को दिया है, सबूत बताएं कोई मुझे। नहीं किसी को मिलता। कैसे दुनिया मानेगी? पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सबूत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी बहन, उसकी गवर्नमेंट है, उसको कोई पूछने वाला है? इतने मामला हो गए हैं, उसको किसी ने आज तक पूछा है? इस पर भी किसी ने नहीं पूछना। चलें, ये लीगी वर्कर है, इनका अपना मौक़िफ़ है जी। आप क्या कहेंगे जी इस बारे में? सन्यासी भाई ने जो इन्होंने पाकिस्तान को भेज दिया, कश्मीर को ही भेज दिया। कैसे? ये आपको पता है? कैसे? मुझे कैसे पता? आप इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, आप बताएं ना मुझे। आप अनजान। 2019 5 अगस्त को जो आइन है उन्होंने मुअत्तल किया है, ठीक है। 73 साल हो गया पाकिस्तान बने हुए, इंडिया को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि आज तक कश्मीर में कोई कानून साजी मुअत्तल करें या नए आइन लेके आएँ। हमारी हुकूमत नाअहल हुकूमत है, करप्ट हुकूमत है, बुज़दिल आदमी बैठा हुआ है। चाहे वो 1971 देख लें, तब भी एक न्याजी था। आज
5 अगस्त 2019 देख ले, तब भी एक न्याजी बैठा हुआ है। ये तन्हाई बुज़दिल आदमी है, इसने बिल्कुल सौदा किया है। अगर सौदा नहीं किया तो ये क्या कर रहा है? आप बहुत बड़ा इल्जाम ला रहे हैं मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ये ऊपर। 1 मिनट की खामोशी से क्या कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? 73 साल से हम लॉलीपॉप दे रहे हैं उनको। आपकी 30 साल हुकूमत रही है, आपने क्यों नहीं आज़ाद करवाया कश्मीर? हमारी हुकूमत में इंडिया की इतनी जुर्रत भी नहीं थी, इतनी जुर्रत भी नहीं थी। हमने एक पायलट पकड़ा, पायलट को हमने चाय पिलाई, चाय पिला के अपने हाथ से दिया, ये लो ले जाओ। कि इतना बुज़दिल आदमी बैठा के 1 हफ्ता वेट भी नहीं कर सकता था। चलें, आपका मौका अपनी जगह। मिर्ज़ा जवेद साहब जो हैं MP मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये आपके कारकुन ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर दे दिया इंडिया को। सर ये कैसे कह सकते हैं ये आप? हकीकत है। मैंने ने एक मशवरा दिया था कि आप तकरीरों से ये आज़ाद नहीं होगा, ये सर पर कफन बांध कर आज़ाद होगा। अगर आप इमरान खान न्याजी साहब को सिर्फ तकरीरों के लिए रख लें और वज़ीर आज़म काम करने के लिए कोई और अपनी पार्टी से तलाश कर लें। ये हकीकत कह रहे हैं कि इमरान खान न्याजी साहब ने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया है। कैसे की है? सर कश्मीर 1 साल हो चुका है, आज 1 साल में कर्फ्यू लगा है। हमने ये लॉकडाउन देखा है तो हम तरस गए हैं, हम तरस गए हैं कि कैसे बार हालात हैं। हमें अंदाज़ा हुआ है जो लोग अपना बिजनेस छोड़कर, कारोबार छोड़कर, अपने कर्फ्यू में जिन्होंने गुजारा है दिन रात, हम उनकी तरफ तो देखें। आज हम एज ए मुसलमान हमें एहसास हुआ है कि उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि वो कर्फ्यू में कैसे ये दिन गुजार रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, इमरान खान न्याजी साहब ने नहीं दिया तो शाह महमूद कुरैशी साहब इधर दरबारों में सिर्फ दुआएं करते कि दुआओं से ये आज़ाद होगा कश्मीर। शाह महमूद कुरैशी को मैं चैलेंज करता हूँ, ये बातें करता था। शाह महमूद कुरैशी साहब एक बात बता दें कि इन्होंने किसी मुल्क में कश्मीर की आवाज़ बुलंद की है? भाईजान, ये बातों से नहीं होगा, ये इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून आज़ाद कराएगी। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्हें चाहिए था हर मुल्क में जाकर कश्मीर की आवाज़ बुलंद करते हैं, सऊदीया में जाते हैं, हर मुल्क में जाते हैं। लेकिन आपने देखा है, आपके कैमरे की आंख हर बात देखती है, हर वज़ीर की देखती है। आप मुझे एक बता दें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस दौरे में कश्मीर की बात की है या इमरान खान न्याजी साहब ने जो तकरीर की है उस तकरीर के अलावा या उस तकरीर के बाद आज तक कश्मीर की बात की है? तो हम कैसे मान जाएं कि इन्होंने कश्मीर ये नहीं तो आपने दिया? हुकूमत पे तनकीद की, आपका राइट तनकीद नहीं, है, आपका हकीकत सर, है। आपका अपोजिशन है, आपका राइट है। सर, ये अपोजिशन की बात ना करें, ना ये अपोजिशन है ना हुकूमत है, ये कश्मीर की बात है। हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, इसमें कोई सियासत नहीं होगी। बिल्कुल। मोदी सरकार को क्या पैगाम देते हैं आप? मोदी सरकार को, आप लोगों का तो वो दोस्त है ना, नवाज शरीफ का तो दोस्त है भाईजान, तो आप दुश्मन सिफारिश कर दें। दुश्मन दोस्त नहीं होता। आज मोदी को नवाज ये शरीफ के मिसकाले घर में बात, मोदी मेरी है, बात नवाज सुने। शरीफ साहब का दोस्त नहीं है वो। और भाईजान, दुश्मन को भी हजरत अली का कौल है कि दुश्मन को भी बुलाओ, ठीक है, शायद आपका दोस्त बन जाए। इमरान खान न्याजी साहब मिस कालें मारते हैं, बार बार कालें करते हैं, वो फोन ही नहीं सुनता। आप उसे मैसेज आप कर देना। नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं वाजपेयी चलकर मनारे पाकिस्तान नहीं आया था, साहब नवाज शरीफ की बात करते हैं। इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो कश्मीर का भी साथ ही कर दिया है, क्योंकि कश्मीर भी पाकिस्तान था और इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। लेकिन मोदी को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, मोदी सरकार, आपने सिर्फ इमरान खान की तकरीरें सुनी है, मुसलमानों का जज्बा नहीं देखा। जिस दिन ये मुसलमान अपना जज्बा दिखाएंगे तो इंशाल्लाह उसे पूरे हिंदुस्तान को जान बचाने की जगह भी नहीं चलें, मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आमिर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े एक्टिव कारकुन हैं। आमिर साहब, आप क्या मोदी को पैगाम देते हैं इस मौके के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये आज पूरा पाकिस्तान इस बात पे मुत्तफिक है कि कश्मीर, जम्मू व कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोदी को पैगाम ये है कि हमारा मुसलमान भाई बहनें, बच्चा कश्मीर की आज़ादी के लिए इकट्ठे हैं। और जब भी जहाद का ऐलान हुआ इंशाअल्लाह तो माँ पाक फौज के साथ फ्रंट लाइन पे होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। कश्मीर के वाले से आप नगमा को सुनाना चाह रहे थे जी। ए बात ये कश्मीर, ए बात ये कश्मीर, अल्लाह का फरमा है ईमान हमारा,
ہم سے تو یہی کہتا ہے قرآن ہمارا، ہم سے تو یہی کہتا ہے قرآن ہمارا، نکلے گی درخشاں سے ایمان کی شمشیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، میاں محمد نواز شریف۔ چلیں جی، بہت شکریہ جی، آگے چلتے ہیں جی اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کیا کہیں گے آپ جی؟ آپ نے ماشاءاللہ کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، کوئی آپ کون سی ایسی تحریک چلا رہے ہیں کشمیر کے حق میں جس سے جو ہے وکلاء برادری کی کنٹریبیوشن ہو سکے؟ وکلاء برادری کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کشمیر کاز کے اندر براہ راست وکلاء نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ پنجاب بار کونسل نے تمام بار نمائندگان جو تھے انہوں نے آج احتجاجی کیمپ لگایا ہائی کورٹ کے باہر۔ اس کے علاوہ پنجاب کی تمام لوکل بار ایسوسیشنز پر سیاہ جھنڈے لہرائے گئے، یوم استحصال منایا گیا، بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ کشمیر کی عوام کو یہ میسیج دیا گیا کہ پاکستان کے غیور وکلاء بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ہمیشہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ امریت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آج میں سوچ رہا تھا کہ 14 روز کا لاک ڈاؤن تھا جو حکومت پنجاب نے ہمارے لیے لگایا تھا، وہ لاک ڈاؤن میں بہت سختیاں محسوس ہوئی۔ وہاں تو 365 روز ہو گئے ہیں، وہ لوگ کس کرب اور کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے یہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ جس دن بیتے وہ تن جانے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ ہماری آرم فورسز نے ایک ملی نغمہ ریلیز کیا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ جلد پاکستان کا حصہ بنے گا۔ ہم بھی اپنے آرم فورسز کے شانہ بشانہ ہیں، لیکن بے بس بھی ہیں، مجبور بھی ہیں۔ ہم وہاں جا کر لڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اوپر عالمی بندشیں ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے معاملات دیکھتے ہیں، وہ کہ انڈیا وہ نہیں دیکھ رہا، وہ کہ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کا فائدہ بھی زیادہ نہیں ہو رہا۔ لیکن میں پھر بھی اپنی سیاسی قیادت کو، اپنی عسکری قیادت کو، اپنے مالکان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را سری نگر میں رہنے والی ماں روزانہ اپنا چوکٹ کھولتی ہے تو انتظار کرتی ہے کہ ابھی پاکستانی فوج وہاں سے آئے گی اور انڈیا درندوں کو یہاں سے مار بھی گائے گی۔ وہاں سر کوئی بھی گھر عصمت دری سے محفوظ نہیں ہے، وہاں کوئی بھی بہن ایسی نہیں ہے جس کی عصمت دری ان درندوں کی وجہ سے ہونے کا اندیشہ موجود نہ ہو۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے توسط سے، عوام سے اور پاکستان کے اصل مالکان سے گزارش کروں گا کہ خدا را کچھ ایسا کریں کہ کشمیر پاکستان کے نقشے پر، پاکستان کا حصہ بن کر دنیا کے نقشے پر ہو۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ آپ نے سنا جی ان کی باتیں، بڑی خوبصورت باتیں کی کہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، جموں کشمیر میں بھارتی فوج ظلم کر رہی ہے، کرفیو لگا ہوا ہے۔ ہم نے کل بھی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ پروگرام آپ کی آواز کا کم از کم یہ ایک مطالبہ ضرور ہے اور دوسرے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ کرفیو ضرور پھر فور اٹھایا جائے تاکہ معاملات جو ہیں آگے کی طرف بڑھ سکے، جموں کشمیر کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ آزاد ہو سکیں۔ یہاں وقت چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیگر لوگوں سے آپ کی بات کرواتے ہیں۔ ایک کے بعد ناظرین خوش آمدید، بات ہو رہی ہے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے۔ بھارتی فوج نے کرفیو لگا رکھا ہے 1 سال سے۔ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو جو ہے بھارت نے آئینی ترمیم کر کے 5 اگست 2019 کو جو ہے وہ اس کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی۔ نون لیگ جو ہے احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے کشمیریوں کے حق کے لیے پریس کلب کے باہر۔ ہم نے پہلے بھی جو ہے آپ کی لوگوں سے بات کروائی، لیگی ایم پی ایس میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ کیا کہیں گے رابعہ، مجھے بتائیے گا کہ جو کشمیری بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، 1 سال ہو گیا کرفیو نافذ ہے، پاکستان میں 2-3 ماہ لاک ڈاؤن رہا، کاروبار، زندگی یا لوگوں کی زندگی متاثر ہوئی، اب اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں واقعی وہ متاثر ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج کے دن اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گی اپنی پارٹی کی طرف سے کہ 1 سال سے جس طرح سے کرفیو مقبوضہ کشمیر میں لگایا گیا ہے اور وہاں پہ آپ یقین جانیں کہ جس طرح سے بچے، بوڑھے، عورتیں وہاں تڑپ رہی ہیں، کھانے کو ان کو جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے۔ یہ مودی جو ہے اس کو اللہ کا قہر پڑے گا، اللہ کا عذاب پڑے گا کہ جس طرح سے اس نے لوگوں کی وہ بددعائیں لے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے
نیازی صاحب ہیں، اس میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کی یہ جو بے وقوفیاں مارتے ہیں اپنے، یہ وہاں پہ تقریر کر کے آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم پہ جو ہے یہ عذاب مسلط ہو گیا. تو میں یہ پیغام دوں گی مودی کو کہ اللہ کے قہر سے ڈر، کیونکہ یہ وقت جو ہے ایک سا نہیں رہتا. وہاں کشمیر کے عورتیں، مرد، جوان، بچے جس طرح ان پہ ظلم ڈایا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ عذاب تمہارے پہ پڑے گا اور انشاءاللہ کشمیر جلد آزاد ہوگا. ہم پورا بچہ پاکستانی قوم کا ایک ایک بچہ کشمیر کے ساتھ ہے اور ہماری دعائیں کشمیر کے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ قومی ایشو ہے، پوری قوم کو، سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے؟ بالکل اکٹھا ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ جب حکومت نے پلان کیا کہ وہ مال روڈ پہ ریلی نکالیں گے، احتجاج کریں گے کشمیریوں کے حق کے لیے، تو کیا اچھا ہوتا اپوزیشن حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی، ایک سٹیج سے جو ہے آواز گونجتی کہ کشمیر کو آزاد کروایا جائے؟ میری بات سنیں، آپ کو اس حکومت پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے فرینکلی. وہ جو کرتے ہیں بعد میں پلٹا کھا جاتے ہیں. تو ہم جو یو ٹرن کرتے ہیں نا، ہم اس نے آگے کشمیر کو ایک سال سے کشمیریوں کا، نہتے کشمیریوں کا جو حال کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں، ہم باآواز بلند ساتھ ہیں، ہماری پارٹی ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کا ایک ایک بچہ کشمیر کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ جلد کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر بنے گا پاکستان. جی کیا کہیں گے جی آپ؟ ہاں جی، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ بنے گا، کیونکہ جو کہ یہ عمران خان ہے جو ہماری حکومت ہے، یہ بہت ہی زیادہ نا اس کے اوپر قہر پڑے گا بہت زیادہ. عمران خان کا کیا قصور ہے؟ کشمیر پہ پابندی انڈیا نے لگائی ہوئی ہے. نہیں تو ہمارے پہ پابندی کیوں لگاتا ہے مسلمانوں پہ؟ یہ یہودیوں کو کیوں آگے کرتا ہے؟ عمران آپ سیاسی بات کر رہے ہیں، میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. کشمیر ہے یہ، اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے سیاسی. چلیں آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جی، اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. مجھے تھوڑا راستہ دیں. السلام علیکم جی. اچھا جی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس میں بینگ پاکستانی، مجھے بتائیں، ہم یہاں کوئی سیاسی پروگرام تو نہیں کر رہے، مجھے بتائیں کہ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ میں کچھ بھی نہیں، میں صرف ایک مودی کو پیغام دینا چاہوں گی اور اس ہر کشمیر کی ماؤں کو پیغام دینا. پلیز ایکسکیوز میں آپ پیچھے ہو جائیں. جی آپ پلیز راستہ دے دیں یار. ماؤں کو تھوڑا پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ بیٹھی وہاں مائیں جو ان سے بچوں کے خون دیکھ رہی ہیں، جہاں ہمارے بھی خون حاضر ہے. جب ہمیں آواز لگے، ہم لوگ کشمیر کے لیے تنگے ہیں اور کشمیر کے لیے حاضر ہیں. اور مودی کو یہ پیغام دینا چاہیں گے، ہر ایک مسلمان، ہر ایک پاکستان کشمیریوں کے لیے حاضر ہے اور کشمیریوں کے لیے جان تک بھی، ہم کشمیریوں کے لیے جان بھی حاضر ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی ایکٹیو کارکن ہے جی مسلم لیگ نون کی، کشمیریوں کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ لیڈیز کو اور اپنے ملک کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں. کشمیر پاکستان تو بنے گا، لیکن جو حالات ادھر جا رہے ہیں اس سے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے. جو 365 دن بڑی بات ہے. ہمارے ادھر لاہور میں یا پاکستان میں کچھ مہینے لاک ڈاؤن لگا ہے، ہم لوگ پریشان ہو گیا، ہمارا کاروبار، ہر چیز، بچے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. لیکن ادھر دیکھیں 365 دن سے یہ ظلم اتنا ہو رہا ہے. اگر یہ پوری قوم، اگر یہ پورا دنیا اس کے اوپر ایکشن نہیں لے گی تو ان بیچاروں کا حال کیا بنے گا. اور ہم لوگوں کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے، تو ہم ان کے لیے کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری لیڈیز کی طرف سے وہ پیغام ہے، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے کل بھی ہم حاضر تھے، آج بھی حاضر ہے. ہمارا لہو کا ایک قطرہ آج اگر ہمیں موقع دیا جائے کشمیر پر لڑنے کے لیے تو ہم حاضر ہیں. چلیں مجھے ایک بات بتا دیں، کیا کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آج آپ اس شہر کی جگہ کشمیر کا جھنڈا پکڑتے؟ یہ اچھی بات نہیں تھی؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، ماں باپ سے پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کشمیر کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بڑا پرانا مسئلہ ہے. یہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، فار ایور رہے گا. جھنڈا پکڑے یا نہ پکڑے لیکن کشمیر کے ساتھ ہیں، مسلمان ان کے ساتھ ہیں. پاکستان ایک دن کشمیر بنے گا اور ادھر وہ بھی لوگ ہمارے ساتھ. چلیں بہت شکریہ جی. آپ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، دیگر جو ہے خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنے سال ہو گئے مسلم لیگ نون کی حکومت بھی رہی، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کیوں نہیں ہم کشمیر کو آزاد کرا سکے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون ہی کشمیر کو بھی آزاد کرائے گی. پہلے کیوں نہیں کروا سکی؟ 30 سال حکومت رہی مسلم لیگ نون کی. وہ کوشش کرتے رہے، اچھا، ان کو مکمل کرنے نہیں دی گئی ان کے ہاتھ. ان سے حکومت پوری ہونے سے پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا جاتا رہا ہے. لیکن ابھی جو عمران خان اس حکومت نے سودا کر لیا کشمیر کا، اور ابھی آج انہوں نے یہ طے کیا کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے
कभी 1 मिनट की खामोशी से मुल्क आज़ाद हुए हैं? इसके मुल्क को आज़ाद करने के लिए हम मुसलमानों को जिहाद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। यानी आप चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए फिर नहीं, कश्मीर नहीं, मिलेगा? जंग नहीं, हम मुसलमान हैं, हम इसको जिहाद का नाम देते हैं। ठीक जब है। तक जिहाद नहीं होगा नहीं आज़ाद। मुज़ाकरात को आप नहीं मानते, टेबल पे बात नहीं होगी? टेबल पे बात होती रही है, बहुत साल गुजर गए। इंडिया जो है ना वो बनिया, वो कभी भी नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहते हैं जी? जी मेरा अपना मौक़िफ़ जो है ना वो उन्होंने वैसे जो बात की है। चलें आप अपना मौक़िफ़ दें पाकिस्तानी होने के नाते। ये है कि जब रेड कारपेट बिछाए जाते हैं उनका हुकूक, उनके हुकूक सल्ब करने से पहले या इमरान खान के साथ ट्रंप की दोस्तियाँ बताई जाती हैं और चंद दिन के बाद उनके हुकूक सल्ब कर दिए जाते हैं। ये हम अंधे हैं, हमें नहीं समझ आ रही, आवाम को सब समझ आ रही है जो कुछ है। ये बोलते रहो, हम इधर से बोलते रहेंगे, तुम उधर से चुप रहना। क्या ये फौज किस लिए रखी हुई है हमने? इसका क्या काम है? फौज बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत कर रही है, हिफाजत कर रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, थोड़ी सी मूवमेंट हो जाए, आज़ाद कश्मीर के अंदर थोड़ा मूवमेंट हो जाए, देखिए आप क्या है। चलें आपकी तजवीज़ हुकूमत तक पहुँचेगी, प्रोग्राम आपकी बात की निस्बत से मुझे थोड़ा रास्ता दे दे, मैंने और लोगों से बात करनी है जी। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे जी? कश्मीरियों ने जो जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर रंग लाएगी। जो हमारी माओ, बहनों, बेटियों और बच्चों और बूढ़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और कश्मीरियों की बिनाई तो छीनी जा सकती है, लेकिन उनके ख्वाब आप छीन नहीं सकते जो उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए देखे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से ये मोदी का बेड़ा गर्क जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। और जैसे 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उनकी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं गई और इंशाअल्लाह ताला कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जी। और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं जो लीगी जो वर्कर्स इकट्ठे हुए हैं, क़यादत भी इकट्ठी है। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप कश्मीरियों के बारे में, क्या मौक़िफ़ रखते हैं? नौजवान हैं आप। मैं कश्मीरियों के बारे में यही मौक़िफ़ अपना रखता हूँ कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए और हमें सबको मिलकर कश्मीर का साथ देना चाहिए। जितनी देर से कश्मीर में लॉकडाउन चल रहा है हम सबको पता है, हमारे पाकिस्तान में जितना सा थोड़े चंद दिन का लॉकडाउन चला है वो भी स्मार्ट लॉकडाउन, तो उसमें अगर हम बर्दाश्त नहीं कर सके तो कश्मीरियों पे तो इतना जुल्म हो रहा है वो देख रहे हैं आप। हमें चाहिए कि अपोजिशन हो, हुकूमत हो, हम सब इकट्ठे हों, मिलकर हम कश्मीर को आज़ाद करें, ना कि यहाँ पे हम अपोजिशन करें या हुकूमत करें। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा इन्होंने मौक़िफ़ दिया है नौजवान ने कि हम अपोजिशन करें या हुकूमत करें, हमें मिल के जो है एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कश्मीर एक पुराना मसला है, इस मसले को हल करने के लिए जब तक हम अक़वाम आलम हमारे साथ नहीं ना आता तो हाँ ये कश्मीर आज़ाद होना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो बड़ी ताकतें हैं वो हमेशा कश्मीर की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, वो वीटो कर देते हैं, वो हमारे मौक़िफ़ को सुनने नहीं देते। तो पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे समझा हुआ जैसे ये उनकी जेब में है, तो पाकिस्तान को ये मुल्क ही नहीं है। इस लिहाज से पाकिस्तान एक अपनी कुव्वत जब तक नहीं दिखाएगा, जब तक जज्बा जहाद नहीं शुरू होगा तो आप यकीन करें कि ये कश्मीर नहीं होगा। कश्मीर नहीं आज़ाद होगा जी। आपकी मौक़िफ़ अपनी जगह। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है मकबूजा कश्मीर के ऊपर लगे कर्फ्यू की कि उसको फिर से उठाया जाए। आज जो है 1 साल मुकम्मल हो गया है, कर्फ्यू लगा हुआ है और जुल्म सितम जो है कश्मीरी भाइयों पर जारी है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकुन जो है ये सामने एहतजाज कर रहे हैं, कैंप लगाया हुआ है, इसके ऊपर आज प्रोग्राम कर रहे हैं। वहीद आलम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो सीनियर लीडरशिप है नून लीग, इनके इस हवाले से मौक़िफ़ जानते हैं। वहीद आलम खान साहब आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, आप लोगों की हुकूमत रही, 30 साल आप लोगों ने हुकूमत की, क्यों नहीं कश्मीर का मसला हल हो सका? तो कश्मीर का मसला जो है ये लड़ाई से इसका हल नहीं है, इसका हल है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में, जिसके लिए कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा जब भी वहाँ गए उन्होंने इस बात पर जोर दिया और अदा किया कि बराए मेहरबानी जो अक़वाम मुत्तहिदा ने वादा किया था कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत तो उसको किया गया। यही हमारा काम था, ये हम काम करते रहे हैं। और आपने ये देखा कि जब पिछले 2, 3, 4 साल पहले जवानी की शहादत हुई थी तो पूरी दुनिया में कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने नुमाइंदे भेजे थे इस काज को करने के लिए कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। यही सूरत हाल है, इसके लिए हम सब कुछ वो करते रहे जो उन्हें करना। अब आप मुझे ये बता दें कि ऐसा नहीं हो सकता था कि हम एक स्टेज से आवाज़ लगाते कि कश्मीर से फौरी कर्फ्यू उठाया जाए, चाहे PTI की हुकूमत हो चाहे अपोजिशन के लोग हों,
कितना खूबसूरत काम होना था ये आवाज़ तो उठाई है असेंबली में, सब जमातें इकट्ठे थे इस बात पर। लेकिन लाहौर में आज तकसीम देखी गई है, नून लीग का अलग कैंप देखा गया है और पीटीआई का अलग कैंप देखा ये गया तो है। सियासी जमातों का है ना, सियासी जमातें उन्हें अपना वजूद बरकरार रखना होता है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरी इनफरादियत जो चीज़ है वो भी सामने आए, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। ये ज़रूरी है कि अपनी अपनी पार्टी अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है, जो उनका काम है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मौक़िफ़ दिया जी। आगे चलते हैं जी, मज़ीद जो नून लीगी लोग हैं उनसे बात करते हैं। कर्नल मुबश्शिर साहब जो हैं वो मीडिया के आंखों के तारा रहे हैं, हमेशा बड़ा प्यार करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं? कर्नल साहब, आपके वर्कर्स लीडरशिप गर्मी में एहतजाज कर रहे हैं, आप एसी में क्यों बैठे हैं? मेरा ये आपसे गिला पहला। अच्छा, मेरी उम्र जो है ना 68 ईयर्स है और मैं सिर्फ पानी का गिलास पीने आया था और आप लोग उधर ही पकड़ लेते। उधर ही पकड़ लिया। चले, अच्छी बात है, हम लोग जो है वो आप लोगों के लिए आए हैं, कश्मीरी भाइयों के लिए आए हैं। क्या कहेंगे, क्या असल वजह क्या है, क्यों नहीं आज़ाद हो रहा कश्मीर? कश्मीर इसलिए नहीं आज़ाद हो रहा कि हम आज तक कागजों पर करारदादों में रहे। जिस दिन ये कौम और फौज तहैया कर लेगी कि हम करारदादों पे नहीं, हमने अमली जद्दोजहद से कश्मीर को आज़ाद कराना है, उस दिन कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। इमरान खान साहब क्या ये समझते हैं कि वो एक नक्शा बनाने से और दुनिया को अपोजिशन में कन्वर्ट करने से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इस पाकिस्तान में बहुत सारे मुजाहिद हैं, इस फौज में बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े मुजाहिद हैं। आए फौज और अवाम मिलकर इस मुल्क को आज़ाद करें, इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान आज़ाद होगा। बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतों के पंजों से जिनके नीचे आज हम आ गए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब का। मोदी को पैगाम है, मोदी साहब, मैं 68 साल का करनैल हूँ, आपको बड़ी फौज अपनी पर फख्र है, मगर आपने क्या किया? चीनियों के हाथों आपने डंडों से मार खा ली और आपने थप्पड़ों से मार खा ली। आज तक आप उड़ी तक तो पहुँच नहीं सके। उड़ी जो है वो सारा मुजाहिदीन घेर के बैठे हुए हैं। तो आप अपनी कौम को क्या बताते हैं? पाकिस्तानी और कश्मीरी एक हैं। जब कोई कश्मीरी जन्नत में जाता है, आप उसको शहीद करते हैं तो पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर उसको भेजा जाता है। हम मानते हैं कि हमारे हुक्मरान कमज़ोर हैं, वो आपकी खुशनुदी हासिल कर रहे हैं, वो कश्मीर का नाम श्रीनगर से चेंज कर रहे हैं, एक शाहराह का नाम बदल कर। मैं आपको मोदी साहब बता दूँ, कश्मीर पूरा कश्मीर है, जो जम्मू से शुरू होता है लद्दाख और सियाचिन तक जाता है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जल्द वो लीडरशिप आएगी जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में करेगी और इस तरह कश्मीर आज़ाद होगा। इंशाअल्लाह जी कश्मीर आज़ाद होगा जी। आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। JUIF के जो रहनुमा हैं मौलाना अमजद खान साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी यहाँ पे शिरकत के लिए हैं। मुस्लिम लीग नून का जो एहतजाजी कैंप है। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है मौलाना साहब? मुस्लिम लीग नून के साथ आपका काफ़ी अरसे से इत्तेहाद चल रहा है, बीच में जो है कुछ दूरियों की खबरें भी आनी शुरू हो गई, तो आज मुस्लिम लीग नून के कैंप में शिरकत करने आए हैं आप? JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुल्क गिर इस 5 के हवाले से यौम एहतजाज का ऐलान किया। ठीक है। और इसी हवाले से कराची से चित्राल और पेशावर तक हमारे मुजाहरे हो रहे हैं। लाहौर में हमारे साथी जमा हो चुके हैं और अभी हम अपने मुजाहरे को तरतीब दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में JUI ने इस हवाले से बड़ी मौसर आवाज़ उठाई है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। हम समझते हैं कि मसले कश्मीर के हल के लिए हुकूमत जो इक़दाम कर रही है ये नाकाफ़ी हैं। खारजा पॉलिसी को जब तक आप फोकस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसले का हल नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको पूरी कौम के अंदर यूनिटी पैदा करनी है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम इस मसले के लिए कौम को मुत्तहिद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन को आप आड़े हाथों लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि आज के दिन में इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने इंडिया को अपना हिस्सा बनाने के लिए आइनी तौर पर उसने इक़दाम उठाए। इसी पर आज हम यौम मज़म्मत और यौम स्याह के तौर पर सामने आए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस मसले के हल के लिए संजीदगी नहीं होगी उस वक्त तक इस मसले के हल की तरफ नहीं जा सकेंगे। अब देखें UNO में वो कामयाब हुए, उन्होंने सलामती कौंसिल की तरफ बढ़े और आप ये देखिए कि उन्होंने पूरी दुनिया में आपको इस तरह नाकाम किया कि आप करारदाद नहीं ला सके, आपके पास मतलूबा वोट नहीं थे। जब तक आप तो अपोजिशन ने क्यों नहीं साथ दिया इस मामले पे? आप लोग अपोजिशन में बैठे हैं, आपको चाहिए नहीं था कि ये कौमी इशू है, इस पे सब इकट्ठे हो जाते? ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत अपोजिशन को दावत देती है। अगर हुकूमत ने नहीं भी दावत दी तो आपका चाहिए था हाथ बढ़ा देना उनकी तरफ। हमने तो किस हवाले से हाथ बढ़ा दिया? यानी अगर वो UNO में जाके
ناکام ہوتے ہیں تو اس میں ہم تو ہمارے ہاتھ بڑھانے سے بھی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. یہ تو ان کا بین الاقوامی طور پہ پہلے سے ایسی لابنگ کرنی چاہیے تھی جس لابنگ کے نتیجے میں ان کو ووٹ ملتے اور پاکستان کامیاب ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس تمام کے باوجود ہمارا یہ یقین ہے کہ کشمیر میں چلنے والی تحریک جس کو انڈیا نے مکمل دبانے کی کوشش کی ہے بالآخر وہ ناکام ہوگا اور انڈیا میں کشمیر میں چلنے والی تحریک ضرور کامیاب ہوگی. اچھا, مودی کو کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ فضل الرحمان صاحب کا پیغام دے دیں, پاکستانی ہونے کے ناطے پیغام کیا دیتے ہیں؟ JUI کا موقف, پاکستان کی قوم کا موقف ایک ہی ہے کہ مودی کو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اسے UNO کی قراردادوں کے مطابق جس پہ ہم بھی عمل کرنا چاہتے ہیں اسے اس قراردادوں پہ عمل کرتے ہوئے اعلان کرنا چاہیے کہ میں حق خود ارادیت دیتا ہوں. قوم جو کشمیر کی قوم فیصلہ کرے گی ہم اسے قبول کریں گے, وہ بھی قبول کریں. یہ مسئلے کا بہترین ہے. چلیں, بہت شکریہ جی. آپ نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا موقع بھی سنا, نون لیگ کا موقع بھی جو ہے اپنی جگہ ہے, اور دونوں جماعتیں جو ہے ایک نتیجے میں پہنچی ہیں کہ UNO کے ساتھ جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور مقبوضہ کشمیر سے بالفور جو ہے کرفیو اٹھنا چاہیے اور ان کو آزاد کرنا چاہیے. نون کا بھی یہی موقف سامنے ہے, اس جماعت کے موقف سامنے ہے. میری ٹیم جو ہے آپ کی آواز پروگرام کی ٹیم, اس کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ کشمیر سے کرفیو بالفور مودی حکومت اٹھا دے اور ان کی جو خصوصیت ہے اس کو بحال کیا جائے. اپنے میزبان زبیر صاحب ڈھیلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.